बच्चे आए भैया, आगे चले, आगे लोग बैठे सब एक एक करके आराम से मिल सकते हैं। और पत्रकार बंधुओं से विशेष आग्रह है, कृपया समिति स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है श्री अजय गिरी जी, जो कि हमारे महाभारत और अभिनंदन श्री हरिप्रकाश शर्मा जी सभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। एक बार सर यहाँ देखेंगे सर, कितने सर एक बार यहाँ देखेंगे सर। महामंत्री के तरफ से व्यवस्था करिएगा। मैं हरिप्रकाश शर्मा, ब्राह्मण सभा समिति। मैं हरिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ इस समस्त समिति के अध्यक्ष पद के अपने कर्तव्यों दायित्वों को निर्वाह निष्ठा से करूँगा एवं समिति की गोपनीयता बनाए रखूँगा और समिति के उद्देश्यों की पूर्ति निष्ठा से कार्य करूँगा। हरिप्रकाश शर्मा जी हमारी सभा समिति के नए अध्यक्ष। एडवोकेट ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर के महामंत्री पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं समिति के महामंत्री पद के अपने कर्तव्यों दायित्वों को निर्वाह निष्ठा से पूरा करूँगा एवं समिति की सभी गोपनीयता बनाए रखूँगा और समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निष्ठा से कार्य करूँगा। जय भगवान। ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर के कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं समिति के कोषाध्यक्ष पद के अपने कर्तव्यों दायित्वों को निर्वहन निष्ठा से करूँगा एवं समिति की गरिमा बनाए रखूँगा और इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु निष्ठा से कार्य करूँगा। ब्राह्मण सभा समिति श्री संजय चतुर्वेदी जी का इस पद पर आसीन होने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मेरा आग्रह है सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच श्री सुरेश कुमार शर्मा जी मधुर उपस्थित हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी उपस्थित हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिन लोगों को मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, श्री अनिल कुमार शर्मा जी उपस्थित हुए। 6-5 वो संरक्षक मंडल की कुर्सी पे जाके बैठे। ठीक है सर, ठीक है कैसे काम है जितेंद्र कुमार शर्मा जी अपने बड़े भाई श्री विमल मोड़िया जी हमारे बीच उपस्थित है। उनका श्री विनय कुमार शर्मा जी, श्री दीपक शर्मा जी, विजय सामंत हमारी सभा ब्राह्मण सभा के शपथ ग्रहण समारोह नई कार्यकारिणी के उसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में अपने कार्य को संभालने जा रहे हरिप्रकाश शर्मा जी
महामंत्री पंकज शर्मा जी, कोषाध्यक्ष निखिल कुमार शर्मा जी और मंच पर आसीन बड़े भाई संजय चतुर्वेदी जी, एडवोकेट महेश चंद शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ये चुनाव सफल कराया, आपको लोगों को। साथ ही यहाँ वरिष्ठ जो हमारी सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं नगर निगम में, बहन दीपा पाठक जी पुलिस वाली पार्षद के रूप में मेरे सहयोगी हैं, एवं यहाँ मौजूद आदरणीय चिंगुड़िया जी, मेरे जोशी जी, मेरे सहपाठी पंकज भाई, या हमारी बहन तो जिस परिवार ने इस काशीपुर को अपना बहुत बड़ी गवर्नमेंट दे दिया, ऐसी आदरणीय दीपिका गुड़िया जी, समस्त मेरे आदरणीय बंधु, पत्रकार बंधु, युवा साथी और आज जो भिन्न भिन्न दायित्वों पर शोभित हुए हैं, सभी को नाम से जानता हूँ, सभी से परिचय है। मैं सभी अपने आदरणीयों का यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से इस कार्यकारिणी के गठन को किया गया है, जितना देखकर समझ में आ रहा है, तो इसमें सभी तरीके से सभी को समाहित करने का कार्य किया है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए वास्तव में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी को होना चाहिए वैसे ही बनाने का जो प्रयत्न किया गया वो सराहनीय है। मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तो चंद बातों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ से 8 चुनावों के प्रस्ताव को भेजा गया था, उनके नामकरण को, जिसमें से आपके सामने 2 चुनावों पर काम शुरू होने जा रहा है और एक जो उनका नाम जो पहले से 8 चुनावों में जो माना प्रताप चौक के नाम से जाना जाता है, उनका नाम पहले से था, लेकिन दूसरा चौक प्रस्तावित किया गया था कि जब ये बनेगा भी, तो जब उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ तो उसमें जो मेरे द्वारा प्रस्तावित गुरु नंदगाना साहब चौक के नाम से उसको रखा गया था, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उस दिन उसके नाम की घोषणा भी की गई। ये बताने का जो पीछे मेरा तात्पर्य है वो ये है कि हम सब कह रहे थे भगवान परशुराम जी के नाम से भी उन 8 चौराहों में जो जसपुर से जाने वाला और चैती को मुड़ने वाला चौक है उसका नाम प्रस्तावित करके भेजा हुआ है। और जिस तरीके से ये 2 चौराहों पर निर्माण शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे ही आने वाले समय में उनकी लागत जो है 8 के 8 चौराहों की वो 34 करोड़ से ज़्यादा है। समय लगता है, डिजाइन ड्राइंग, क्योंकि ये चौराहे इस तरीके से नहीं बनने के बस छोटा सा एक गोला बनाया उस पर नाम लिख दिया गया और चौक हो गया, नहीं। तो जब एक पूरी बेहतर ड्राइंग और डिजाइनिंग के साथ उस चौक का निर्माण होगा तो इन 2 चौराहों से समझ में आएगा। आप सभी के सम्मुख जब जगाशीपुर की सामान्य जनता को समर्पित किया जाएगा तो समझ में आएगा कि चौक सिर्फ मेरे लिए नाम रखने का और चौक सिर्फ एक चौक घोषणा कर देने का कार्य नहीं था, शहर की सौंदर्यीकरण के साथ साथ अपने अतिथियों को सम्मानित तरीके से उस जगह पर स्थापित करने का भी कार्य था। जहां तक अन्य चुनावों के बात है, सभी के काम प्रस्तावित करके भेजे हुए हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मंच के माध्यम से मेरे चुनावों के दौरान कहा गया था, इस काशीपुर को काशी
डेवलपमेंट मेरा शौक है, लेकिन सनातन मेरा धर्म है, और दोनों लाइनें साथ चलेंगी, इसमें से एक को भी नहीं तोड़ूंगा। जब बात धर्म की आएगी तो सनातन का झंडा हाथ में रहेगा ही रहेगा, और जब डेवलपमेंट की आएगी तो डेवलपमेंट तो सब क्षेत्र और हर व्यक्ति के लिए किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज अब प्राइम डिजाइन तैयार हो रहा है महादेव नहर का भी, उसको हमारे यहाँ पर पूर्वांचल के लोग बहुत ज्यादा हो गए, उनको आराध्य छठ पूजा हो गई है, तो उसकी भी प्राइम डिजाइन बननी शुरू हुई है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी योजना को बनाया जाता है, तो मैंने पहले कहा था, चुनाव के दौरान भी कहा, चुनाव के बाद भी कहा कि योजना पहले दिमाग में आती है, फिर कागज पे उतरती है, और फिर धरातल पर आती है। तो धरातल पर उतरने और दिमाग में आने के बीच का जो समय है वो लगना ही लगना है। तो योजनाएं सब दिमाग में है, कागज पर आकर ऊपर सेक्शन के लिए जा चुकी हैं, और धरातल पर आनी शुरू हो गई है, ये मान लीजिए, और आपको खुद देखना शुरू हो जाएगा जल्द ही। मैं आज यहाँ पर अपने कार्यों की बात करने नहीं आया, मैं ये कहने आया हूँ कि जिस सम्मान से, जिस स्नेह से आप सभी ने, मेरे वरिष्ठजनों ने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, ये स्नेह मैं हमेशा अपने मन के अंदर सजो के रखूंगा, और साथ ही आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहां आपको, हमारे समाज को जहां जरूरत होगी, मैं वहां पर खड़ा रहूंगा। साथ ही अपने मन की एक आध बात और कह देता हूं, खत्म करते हुए, थोड़ी सी राजनीतिक रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। अभी मैं कल परसों में एक नेताजी का स्टेटमेंट सुन रहा था मीडिया में, तो उन्होंने कहा कि खाली सड़कें बनाना ही विकास नहीं होता। तो मेरा जवाब इतना सा है कि उन्होंने ये माना तो सही कि सड़कें बनाना। मैं आप सभी आदरणियों के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने ऊपर लगने वाली किसी भी बात का जवाब देने के लिए मैं उस व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए दायित्व नहीं हूं। मैं अपने सभी सामान्य जनों के लिए और सभी काशीपुर की सफारी जनता के प्रति पूरी तरीके से मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। ऐसे व्यक्तियों की जवाब देने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद और हौसला मेरे ऊपर रहना चाहिए। बढ़ाने के लिए मैं अपने कार्य से ही जवाब दूंगा, मैं अपने मुंह से जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, मैं तब भी नहीं दूंगा। उसमें से मैं एक जवाब फिर अपने कार्य से देने जा रहा हूं। जो जल भराव हुआ, सब जानते हैं कि जल भराव जब होता था तो कितने घंटे में निकलता था। आप लोगों को डेटाबेस पता होना चाहिए। ये 2 दिन पहले की जो बारिश है, कोई भी मुझसे डाटा मांग ले, कहीं से उठा ले, पूरे उत्तराखंड के अंदर काशीपुर में जो बारिश उस दिन हुई है वो सबसे ज्यादा थी। पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। आधिकारिक है ये। उसके बावजूद हमने व्यवस्थाओं को सही करने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया, और उन व्यवस्थाओं को सही करने में क्या निकला, वही निकला जिसको मैं 7 साल से बोल रहा हूँ। प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा। तभी मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों में जन सहयोग की जरूरत है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ, प्रबंधन व्यवस्थाओं के साथ हम इस कार्य में भी आगे बढ़ रहे हैं। और उसी की बानगी है कि जब मैं बैठा था, उसके बाद जो मेरा सबसे पहला योजना पर काम था वो ड्रेनेज प्लान की योजना पर काम था, जिसमें हमारे 4 शहर में हमारे काशीपुर को भी रखा गया, जिसकी टोटल कीमत जो है वो 608 करोड़ रुपए है। लेकिन अब इसमें सबसे बेहतर बात है, जो इसका प्रथम चरण 220 करोड़ का है, वो 4 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जी की मीटिंग से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचकर सैंक्शन हो गया है। और अब इसका जियो होकर, खाना मुक्त होकर और इसके टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब 2 से 3 महीने का समय शायद और लगना चाहिए। ये लगभग 220 करोड़ का प्रथम चरण है, टोटल 608 करोड़ का है। तो आप खुद समझिए, जरा सोच कर तो बताइए, काशीपुर को इससे पहले 600 करोड़ की योजना मिली कब थी? एक बार बता
अगर किसी को याद हो। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने के लिए समय लगता है। रामनगर रोड पर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन युद्ध के कारण आपको पता है कि कारकोल, जिसे विटामिन कहते हैं, उसकी उपलब्धता न होने की वजह से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बनकर वो रुकी हुई है। तो क्या पैसे उसके लैप्स होकर चले गए क्या? अरे विटामिन कैसे मिलेगा, कार्य शुरू हो जाएगा। अब वो कहते हैं मैं माफी मांगू इस बात की बात है। मतलब 16-80 लाख रुपए की सड़क का अगर बनवा दी, उसका खान मुक्त कराकर, और अगर हमने उसका टेंडर कराकर कार्य शुरू करा दिया और परिस्थितिवश अगर वो कार्य रुका हुआ है, जो कि होना ही है, तो इस गुनाह के लिए भी माफी, ये भी कोई गुनाह हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी कोई बात अब कहना चाहता हूँ कि वो लोग प्रयास करेंगे कि मैं बोलूँ, उनकी बात है। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दे दूँ। आप सब सम्मानित जनों का, काशीपुर की सम्मानित जनता का, किसी व्यक्ति का जो किसी राजनीतिक द्वेष या किसी भी द्वेष के कारण उसे जवाब मांगना चाहता है, मैं कभी नहीं दूंगा। वो थक जाएगा, मैं इस बात से नहीं थकूंगा कि मुझे उसे जवाब दे। बिल्कुल अंत में मैं, होता क्या है कि यहाँ ये विषय नहीं था, लेकिन जब मैं आने लगा तो मेरे जो सभी के करीबी हैं, मीडिया के बंधुओं से जुड़ाव रहता है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसको बोलना पड़ेगा। तो मैंने जनता के सामने बोल दिया, भाई क्या है, यही ले लो, यही चला दो। मैं जो बोलूँगा आप लोगों के सामने बोलूँगा, अलग से कुछ नहीं बोलूँगा। तो आज मैं फिर अपनी बात पर लौट कर आता हूँ कि हम सबके ऊपर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए, मन में मानते हुए, ब्राह्मण समाज को मेरी जिस जगह, जिस समय, जहाँ भी जरूरत होगी, मैं साथ में खड़ा हूँ। और जो भी कार्य आप मुझे बताएंगे, मैं सहर्ष नियमों के अंदर अगर वो कार्य होगा तो करूँगा, और नियमों के अंदर नहीं होगा तो नियमों के अंदर लाने का कार्य करके करूँगा, लेकिन करूँगा ब्राह्मण सभा समिति के द्वारा हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री महेश शर्मा जी और सुरेश चतुर्वेदी द्वारा मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज शपथ ग्रहण समारोह हमारे कर्मठ विकास पुरुष, एक तरह से कहूँगा, श्री बाली जी, जो मेरे मुख्य अतिथि हैं सभा के, उनके द्वारा मुझे शपथ ग्रहण कराई गई। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण समाज इस काशीपुर के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है, और ब्राह्मण समाज ने हमेशा काशीपुर को बहुत कुछ दिया है। और इसमें सबसे पहले हमारे काशीपुर के विकास में श्री नरेंद्र तिवारी जी ने बहुत कुछ दिया। अब उसके बाद हमारे गुड़िया जी, जिन्होंने हमारी सभा समिति को और काशीपुर को विकास में बहुत कुछ दिया। इसके बाद कोई अगर आया कोई व्यक्ति जो हमारे सभा समिति ने ये निश्चय किया था, अपनी सभा में प्रस्ताव किया था कि अगर क्योंकि मौका है महापौर का, तो हम अपने किसी ब्राह्मण को ही क्यों न महापौर बनाएं। और हमने प्रस्ताव पास किया था कि हम अपने ब्राह्मण को ही महापौर बनाएंगे। और आज परशुराम भगवान की कृपा से आज हमारा ब्राह्मण दीपक बाली के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता काशीपुर के लिए नहीं है। काशीपुर एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। अब जैसा कि पंत जी ने बताया, वो इसके लिए प्रयासरत हैं, हिस्टोरिक प्लेस है, उसको बनाएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारा जो बाली जी हैं, उन्होंने ये तो सारे काशीपुर को डेवलपमेंट का पूरा ढाका बना रखा है और बना रहे हैं। मैं यहाँ पर एक विशेष तौर से उनसे जो अनुरोध कर रहा हूँ कि ब्राह्मण सभा भवन जो है हमारा कुछ दिन से सभा में हो गया, हम ऊपर इसके ऊपर एक हॉल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक मांग पत्र उनको देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको धन्यवाद। अर्थात हमारे महापौर श्री दीपक बाली जी आज ब्राह्मण सभा भवन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति
काशीपुर के समस्त ब्राह्मण बंधु अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। काशीपुर के इतिहास में बहुत समय से अंतराल पर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति महापौर के रूप में आसीन हुआ है। वैसे तो काशीपुर का प्रत्येक नागरिक आपसे बहुत ही अपेक्षाएं रखता है, परंतु काशीपुर की ब्राह्मण समाज कुछ विशेष अपेक्षा रखती है। अतः इस अवसर पर ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर आपसे ब्राह्मण सभा भवन के प्रथम तल पर एक सभागार निर्माण कराने के हेतु शासन से लगभग 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने की अपेक्षा करती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा काशीपुर के वृद्ध समाज ब्राह्मण समाज की इस आशा को अवश्य पूर्ण की जाएगी। हम सभी आपके पुनः इस ब्राह्मण सभा भवन को बनाने हेतु विनम्र आग्रह करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जीवन में नए शिखर पर पहुंचते हुए हम आपको देखना चाहते हैं। आगे भी आप दिनों दिन बढ़ते रहें, ये हमारी यहाँ से श्री परशुराम भगवान से प्रार्थना है और ईश्वर से प्रार्थना है, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे। देखिए, इस ब्राह्मण सभा भवन से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ। इसका शिलान्यास भी मेरे कर्मों द्वारा डॉक्टर इछारिया जी के साथ मिलकर किया गया था। मुझे इसके बीच में थोड़ी सी परेशानी लगी, तो इसलिए मैंने अपने सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे बनाया। मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अब रहा इसको हम भवन को बहुत ही अच्छी रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी एक हम भवन निर्माण हॉल बनाना चाहते हैं, जिससे अली जी से भी हमने अनुरोध किया है और आगे हम अपने सांसद से भी अनुरोध करेंगे, उसमें सहयोग करें। हम सब ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी जो और भी संस्थाएं ब्राह्मण समाज के नाम से चल रही हैं, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि सब लोग इस भवन का इस्तेमाल करें और मिलजुल कर काम करें और ब्राह्मण की एकता को बना के रखें। ये मेरा सबसे अनुरोध है और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मुझे इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। परशुराम चौक को लेकर हाँ, परशुराम चौक के लिए जो बाली जी ने कहा है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, और उन्होंने बहुत ही ब्राह्मणों के समाज के लिए बहुत ही उचित कार्य किया है, जो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यहाँ परशुराम चौक का होना बहुत जरूरी था। मैं उनका पुनः आभार प्रकट करता हूँ और पुनः बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ कि वो उसके लिए कार्यरत हैं। देखिए, आज सबसे पहले मैं नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ब्राह्मण सभा की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और अध्यक्ष के रूप में पंडित हरि प्रकाश शर्मा जी के द्वारा जो है शपथ दी गई है, और अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ शपथ करने के बाद उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार भी किया है। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ हरि प्रकाश शर्मा जी ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में और आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे, और मेरे द्वारा भी उनको आश्वस्त किया गया है कि ब्राह्मण समाज को जिस जगह पर जब जहाँ जिस समय मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ पूरे यत्न के साथ खड़ा हूँ, और उनके समाज के ब्राह्मण समाज के कार्यों में जहाँ मेरी आवश्यकता है मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। इस दौरान आपने परशुराम चौक की भी घोषणा की है। ये घोषणा नहीं, मैंने परशुराम चौक के नाम से जो मैंने 8 चौक के नाम के लिए प्रस्तावित करके शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसमें भी एक चौक जो है परशुराम चौक के नाम से है, जो जसपुर से जाते हुए और हमारे चैती मेला प्रांगण की तरफ जो जाता है उस जगह को हमने प्रस्तावित परशुराम चौक के नाम से करके शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ है।